हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन में कहा है एक 10 सेंटीमीटर का डायमीटर शाफ्ट है, ठीक है, जो रन कर रहा है 900 आरपीएम पे। कितने आरपीएम पर रोटेट कर रहा है? 900 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर शाफ्ट का, एक स्लीव के अंदर, विथ रेडियल डिस्टेंस ऑफ 1 mm। रेडियल डिस्टेंस जो है यानी आउटर डायमीटर, जैसे मान लीजिए ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट है, और एक ये स्लीव है, ठीक है, और इसके अंदर रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये स्लीव है, ठीक है, ठीक स्लीव। तो ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है एट आरपीएम ऑफ 900 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, और ये स्लीव है, ठीक है, स्लीव के अंदर, और इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। द स्पेस इज फिल्ड विथ ऑयल, ऑयल के साथ भरा हुआ, जिसकी डायनेमिक विस्कोसिटी दी हुई है 0.1 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी पर मीटर सेकेंड, ठीक है। डिटरमाइन द टॉर्क रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से जो डायग्राम बनेगा वो है एक डायमीटर 10 सेंटीमीटर का एक शाफ्ट है, स्पेसिंग दी हुई है 1 mm का, स्पेसिंग 1 mm का दिया हुआ है, शाफ्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, ऑयल बीच में भरा हुआ है, ठीक है, स्पेसिंग के बीच में, और ये स्लीव है, ठीक है, और ये लेंथ दिया हुआ है हमारे स्लीव का 15 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ये स्पेसिंग है इधर, यहाँ पे जो वेलोसिटी का वेरिएशन होगा, यहाँ पर यू वेलोसिटी होगी इसकी, यू वेलोसिटी से पेरिफेरल वेलोसिटी जो होगी, पेरिफेरल वेलोसिटी मतलब ये शाफ्ट जो रोटेट कर रहा है, तो इसके हर एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट करेंगे तो ये जो होगा पेरिफेरल वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। पेरिफेरल वेलोसिटी यू मान लिया है एट अ डिस्टेंस वाई, इसको हमने वाई मान लिया है, ठीक है, डिस्टेंस को, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन पार्ट क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन पार्ट है, गिवन है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पेसिंग, स्पेसिंग को मान लेते हैं वाई, स्पेसिंग कितना दी हुई है 1 mm का, इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.001 मीटर, ठीक है, ये वाई होगी, ठीक है। और यहाँ से डायमीटर आ जाएगा आपका, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर, ठीक है, ये डायमीटर हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। लेंथ कितना दिया हुआ है, स्लीव का लेंथ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर, ठीक है, ये लेंथ हो गया। और क्या क्या दिया हुआ है, शाफ्ट था, ठीक है, ये शाफ्ट है, ऑयल से भरा हुआ है, ये स्लीव है, स्लीव की लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, स्पेसिंग दिया हुआ है 1 mm, और डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इतना चीज़ें हमें पता है। और हाँ, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू दिया हुआ है हमारे पास, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू दिया हुआ है 0.1 kg पर मीटर सेकेंड, ठीक है, ये जी इतना दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है शियर रेजिस्टेंस, टोटल टॉर्क रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, टोटल टॉर्क रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, मतलब टॉर्क के कारण कितना रेजिस्टेंस हो रहा है शाफ्ट को, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम निकाल लेंगे, हमको क्या देखो, टॉर्क रेजिस्टेंस फाइंड करना है। टॉर्क कैसे निकलता है, टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क कैसे निकलता है, पहले स्टार्टिंग देखते हैं, इंड से देखते हैं। टॉर्क कैसे निकलता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क निकालना है, टॉर्क रेजिस्टेंस निकाल, टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स कहाँ से आएगा, हमको पता है शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अब फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको फोर्स की वैल्यू रखनी है, और एरिया हमको पता है ये पाई डी एल होता है पर सिलेंडर के लिए। तो पहले हमको क्या, हमको निकालना है टॉर्क, टॉर्क के लिए क्या चाहिए, फोर्स, फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स निकलेगा शियर स्ट्रेस से, और शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगा, शियर स्ट्रेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ये, ठीक है। देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब टाउ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, टाउ निकालने के लिए हमको चाहिए म्यू चाहिए, और यू चाहिए, और वाई चाहिए। वाई हमारे पास कितना दिया हुआ है, स्पेसिंग कितना हुआ दिया था 1 mm का, और वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी यू निकालना बाकी है, और म्यू हमारे पास दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई थी, म्यू की वैल्यू दी है 0.1 kg मीटर सेकेंड, ये चीज इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले हमको क्या निकालना है, यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, टॉर्क रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक। टॉर्क कैसे निकलेगा, टॉर्क कैसे निकलेगा, टॉर्क निकलेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर इसके लिए फोर्स चाहिए, टॉर्क के लिए फोर्स कैसे निकलेगा,
तो फोर्स होता है शियर स्ट्रेस इंटू एरिया। ये शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगा, तो शियर स्ट्रेस यहाँ से निकलेगा, टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। पहले निकालेंगे हम टाउ, टाउ से निकालेंगे फोर्स, फोर्स से निकालेंगे टॉर्क, टॉर्क रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से निकल जाएगा। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप के तरफ। फर्स्ट स्टेप देख, टाउ निकालने के लिए क्या चाहिए, म्यू चाहिए, वाई चाहिए और यू चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, ये यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास टाउ की वैल्यू पता है, टाउ की वैल्यू पता है 0.1 kg पर मीटर सेकंड, ठीक है। और वाई की भी वैल्यू वैल्यू पता है, कितना स्पेसिंग था 1 mm का था, तो 1 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.001 मीटर। हमें क्या पता करना है, अभी यू पता करना है, यू कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए पेरिफेरल वेलोसिटी जो होगी, पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की यू कैसे निकालेंगे, हमको पता है पाई डी एन अपॉन 60। ये एन आरपीएम, कितने आरपीएम से रोटेट कर रहा है, ये आरपीएम एम क्या डोनेट करता है, एम दिखाता है मिनट में, रिवोल्यूशन पर मिनट ये होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, इसीलिए ये 60 से डिवाइड किए हैं, तो यू की वैल्यू क्या हो गई, पाई डी एन बाई 60। अब इसको लगाएंगे और पेरिफेरल वेलोसिटी यू निकालेंगे। पाई डायमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए थे तो कितना आया था 0.1 मीटर, इंटू आरपीएम कितना दिया हुआ था हमारे पास, आरपीएम देखिए आरपीएम कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में आरपीएम कितना दिया हुआ 900 आरपीएम स्पीड, एन की वैल्यू 900 आरपीएम दिया हुआ, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं गिवन पार्ट में, एन की वैल्यू दी हुई है 900 आरपीएम और डायमीटर दिया हुआ है 0.1 मीटर, वाई स्पेसिंग दिया हुआ है 0.001 मीटर, लेंथ ऑफ द शाफ्ट दिया, लेंथ ऑफ द स्लीव दिया हुआ है 0.15 मीटर, म्यू की वैल्यू दी हुई है, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.1 kg पर मीटर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से यू निकालेंगे पाई डी, ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर एन, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 900 आरपीएम अपॉन 60, सॉल्व करने पर आएगा 4.71 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा वी यू की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। अब हमको फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, ठीक है, स्टेप स्टेप फर्स्ट हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप सेकंड में देखिए हमने यू पता कर लिया, यू पता कर लिया, यू पता कर लिया, अब क्या पता करना है, टाउ, टाउ ये पता करना है, ठीक है। टाउ पता कर लेंगे, टाउ पता कर लेंगे तो फिर फोर्स पता कर लेंगे, फोर्स पता कर लेंगे तो फिर टॉर्क पता कर लेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, ये देखिए हमने यू निकाल लिया, ठीक है, यू निकाल लिया, अब मुझे टाउ निकालना है। टाउ कैसे निकलेगा, ये देखिए टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई होता है, ये देखिए टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमारे पास, म्यू की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में 0.1, ये वाला केजी पर मीटर सेकंड, ठीक है। म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.1, इसको हम डी यू बाई डी वाई को यू अपॉन यू, ये म्यू नहीं है यू है, ठीक है, यू अपॉन वाई लिख सकते हैं, स्पेसिंग 0.1, यू की वैल्यू कितना हम निकाले, वेलोसिटी की वैल्यू कितना आई, पेरिफेरल वेलोसिटी की 4.71, वाई की वैल्यू कितना आई है सॉल्व करने पर, वाई की वैल्यू कितना दी हुई थी 1 mm, 1 mm को मीटर में चेंज किया था तो 0.001 मीटर आया था। इसको सॉल्व करने पे यहाँ से शियर स्ट्रेस आएगी 4.71 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो हमको शियर स्ट्रेस पता चल गया, हमको एरिया पता है सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर तो हमें सिलेंड्रिकल है ना जो हमारा शाफ्ट है, ठीक है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स निकालेंगे शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ये देखिए ये शियर स्ट्रेस कितना दिया हुआ था, दिया हुआ है, कितना निकाला हमने 4.71 इंटू 10 टू द पावर 2। एरिया कैसे लिखते हैं सिलेंडर का, पाई डी एल, ये कैसे आया, ये देखिए हम लोग को पता है कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो पाई को इधर रहने दो, 2 को आर के साथ लिखोगे 2 आर और एच, एच यहाँ पे क्या है हमारा लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं ना, शियर रेजिस्टेंस, टॉर्क रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, टॉर्क रेजिस्टेंस कहाँ तक लगेगा, जहाँ तक स्लीव है, स्लीव जितना है बड़ा है उतना ही तक तो टॉर्क रेजिस्टेंस लगेगा। तो टॉर्क हमारा लेंथ कितना है, लेंथ है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो जो हमारा सिलेंडर का तो लेंथ बहुत लंबा होगा, ठीक है। ये शाफ्ट का लेंथ बहुत लंबा होगा, जब जहाँ से पावर इनपुट दे रहे हैं, जहाँ से पावर आउटपुट ले रहे हैं, मान लो यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, शाफ्ट को मान लो मोटर में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ आउटपुट कर रहे हैं, किसी मशीनरी को चला रहे हैं, मान लो किसी मशीनरी को चला रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ, यहाँ से इनपुट हो रही है, यहाँ से आउटपुट है, शाफ्ट तो लंबा हो, लेकिन जो स्लीव रोटेट कर रहा है, ये स्लीव तो इतना एरिया, इतना ही पार्ट में है, इतना ही पार्ट में है, तो इतना पार्ट में जो लेंथ है उतना ही दूर में तो सिर्फ टॉर्क रेजिस्टेंस लगेगा। तो ठीक है, तो टॉर्क रेजिस्टेंस सिर्फ उतना लेंथ लेंगे। तो लेंथ कितना था, स्लीव का लेंथ कितना था, लेंथ ऑफ द स्लीव एल एस, एस मतलब स्लीव, लेंथ ऑफ द स्लीव कितना था 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। और यहाँ से हो जाएगा एच को हमने क्या लिखा है, एल लिख दिया है, लेंथ ऑफ द स्लीव उतना ही में सिर्फ हमारा ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 2r को हम लोग डायमीटर लिख दे सकते हैं, डायमीटर डी, फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी एल। तो यही वाला हमने लगाया है यहाँ पर एरिया के जगह पे, पाई पाई डी एल। अब इसको सारे वैल्यू को पुट करते हैं, 4.71 इंटू 10⁻² इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसको रहने देते हैं या फिर लिख ही लेते हैं, चलिए 3.14 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है हमारे पास, डायमीटर की वैल्यू दी थी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई थी 0.15, अभी अभी हमने निकाला यहाँ पर लेंथ, स्लीव का लेंथ। सॉल्व करने पर फोर्स आ रहा है, आएगी 22.18 न्यूटन आएगा फोर्स की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क रेजिस्टेंस निकालना था क्वेश्चन में, क्या निकालना था, टॉर्क रेजिस्टेंस। टॉर्क रेजिस्टेंस, टॉर्क हमने बताया, मैंने बताया कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, हमारा स्पेसिंग का डिस्टेंस है, ठीक है। तो फोर्स टॉर्क रेजिस्टेंस निकालेंगे, टॉर्क रेजिस्टेंस निकालेंगे तो लिखेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, डायमीटर बाई 2 होगा। ये शाफ्ट है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, और इसके ये स्लीव है, स्लीव में रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसका डायमीटर, टॉर्क यहाँ पे ऐड करेगा, ठीक, टॉर्क इधर इधर, टॉर्क रेजिस्टेंस तो यहीं पे लगेगा ना, स्पेसिंग जो स्पेसिंग के बीच में है, इतना यहीं पे लगेगा, ठीक है। तो स्पेसिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, d/2 हो गया डायमीटर का, d/2 मतलब रेडियस, रेडियस के बराबर हो गया, d/2 मतलब रेडियस, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी 22.18 इंटू डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.05, ठीक है। सॉल्व करने पर आएगा, टॉर्क रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 1.11 न्यूटन मीटर। ये आ गई टॉर्क रेजिस्टेंस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी फॉर टॉर्क और रेजिस्टेंस, टॉर्क रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1.11 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।